Hello, good morning everyone. Today I am teaching trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry क्या है? तो ये तीन वर्ड से बना हुआ है. ट्राई, गॉन, metric. Tri means three, gone, sides, and matrix measure. तीन साइड्स के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिकोमेट्री बोलते हैं. जैसे आपके पास कोई ट्रेंगल हो, अगर इसके दे रखे हैं आपके पास ए, बी एंड सी, ये एंगल्स, इसके सामने वाले साइड्स ए होता है, एंगल बी के सामने बी होता है और एंगल सी के सामने सी होता है. तो किसी भी ट्रेंगल्स को बनाने के लिए आपके पास, अगर आपके पास दो दो साइड्स हो और उसके बीच का एंगल पता हो, या आपके पास तीनों ही एंगल पता हो, तो भी आप ट्रेंगल फॉर्म कर सकते हैं. या तीन साइड्स मालूम हो, यानी तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग, या दो एंगल्स और एक साइड्स पता हो, तो आपको हम लोग ट्रेंगल्स फॉर्म कर सकते हैं. आइए चलिए नेक्स्ट. अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है आपके पास, ये हमारा पी, ये बी और ये एच. थोड़ा फिगर बड़ा होना चाहिए था. पी परपेंडिकुलर, बी बेस ऑन एच हाइट. ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जस्ट आई रिमेंबर इट. और ये अगर आपके पास एंगल थीटा हो, तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा. और अगर ये दोनों आपको पता हो, तो हम सारे ट्रिकोमेट्री फॉर्मेट टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब कुछ निकाल सकते हैं इनकी मदद से. दैट इज टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा. derived from derived from sin थीटा एंड cos थीटा. sin थीटा और cos थीटा के हेल्प से हम लोग ये सारा चीज़ टेन थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो sin थीटा जो होता है, sin थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं और हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं. आपको ये तिरछी ऊंचाई भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा. यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाली बात है कि यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये बेसिक बात है। पाइथागोरस ने क्या बोला था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर is equal to cos square. Now sin theta is this, cos theta. Cos theta is equal to b upon h. Yeah. Now tan theta. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta is equal to sin theta is क्या होता है p upon h and cos theta is b upon h, and we have to solving, we get p upon b, perpendicular upon base. Cot theta is equal to 1 upon tan थीटा, एंड tan थीटा को आप sin थीटा cos थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, सभी लोगों को जानना चाहिए। ये सब बेसिक फंडा आपको जस्ट एक रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ। cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, b बाई एच। cos थीटा जो होता है b बाई एच होता है और sin थीटा p बाई एच। अगर इस वैल्यू को आप रखते हैं तो आपके पास मिलेगा क्या, b अपॉन p। नेक्स्ट sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, एंड cos थीटा दैट इज वैल्यू को आप पुट करते हैं, रखते हैं, तो h अपॉन b। वैल्यू मीन्स ये होता है जो आपके पास जो इसके कॉसिक थीटा। नेक्स्ट वन कॉसिक थीटा होता है अपने पास रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज h अपॉन p। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में हमारे पास जो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, नोट करके मैं बताऊं। फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, वेरी इम्पोर्टेंट। VVI 9th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे। नेक्स्ट वन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग बेसिक फार्मूले से प्रूफ भी कर सकते हैं। थर्ड वन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 बेसिक फार्मूलाओं से आपके पास अगर एक भी कोई चीज़ दिया हुआ रहे तो आप इसकी मदद से, जैसे अगर आपके पास टेन दिया हुआ है तो सेक निकाल सकते, कॉट हो तो कॉसेक भी निकाल सकते हैं। इनसे तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, छोटे क्वेश्चंस का देखते हैं हम लोग, और कैसे इसका अप्लाई कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए, which of the flowing which of the flowing
reduces to reduces to unity ए जो एंगल है अपना 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, क्या ये यूनिटी होगा, मतलब 1 होगा। सेकेंड क्वेश्चन, कॉसेक ए इंटू कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट, क्या ये यूनिटी होगा। थर्ड वन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या ये यूनिटी होगा। फोर्थ वन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये यूनिटी होगा। तो चलिए देखते 1 बाई 1 करके। और यहाँ पर आप देखें तो सेक स्क्वायर, पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर ए -1, अभी हमने ये फार्मूला आपको बताया था, ये फार्मूला ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। तो ये टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर को सिंपली साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए में ब्रेक करेंगे अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये आपके पास साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज ये 1, तो ये यूनिटी होगा, मीन्स आंसर 1। तो सेकंड की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखें कॉस के फॉर्मेट में है, रहने दें आप, कॉसेक ए इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन के फॉर्मेट में, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, दैट इज कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। और इसकी मैं बात करूं तो ये सेक स्क्वायर ए -1, ये देखिए अभी ऊपर में लिखे थे, तो टेन स्क्वायर ए और रूट भी है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा टेन ए। अब यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, अगर फिर आपने टेन ए को कन्वर्ट कर लो आप साइन ए अपॉन कॉस ए, तो अब ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ये 1, यानी ये भी यूनिटी होगा। तो नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखें, तो इस चीज़ को आप देखें, तो पहले फार्मूला को मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा अपन कॉसिक स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसिक स्क्वायर ए का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर कैंसिल, ये भी 1 होगा, यानी भी यूनिटी होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या मतलब है अपने पास कि मैं आपके फार्मूला को रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ, आपके एप्लीकेशन हो पा रहा है कि नहीं, फार्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारे बेसिक फार्मूले आपको याद रहना चाहिए। कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो आपके पास, आप इवन किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमबीए, बीसीए, मतलब एक आर्ट्स के स्टूडेंट को भी ये बेसिक फार्मूले को
जानना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये ट्रिकोमेट्री का फॉर्मेट है, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 10 से थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें बेसिक, एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं। यहाँ पर सीयर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, बेसिक फार्मूला इसका सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, दैट इज वी कैन रिटर्न एज सेक स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1। और 5 क्वेश्चन एक देखते हैं आगे। 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर ए, क्या ये यूनिटी होगा, क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखें, इसे आप वैसे ही रहने दें, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। नाउ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखें ये क्या है, सेम है, तो एलसीएम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ऊपर में क्या मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, दैट इज कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, दैट इज ये भी यूनिटी होगा। ये सिंपल क्वेश्चन हैं। एक्चुअली मैं आपकी जो फार्मूले हैं ना उसको रिवाइज करने के लिए सब क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एक अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन की बात, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या ये यूनिटी होगा, दैट इज समझिए कि आपको प्रूफ करने के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो जो क्या कर रहा है ना, जो भी आपके पास दिया हुआ रहे ट्रिकोमेट्रिकल टर्म उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए आप। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, इसे आप रहने दीजिए, ऊपर वाले टर्म को आप क्या करिए, टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ ये देखो आप, टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर में चला जाएगा, और साथ में ऐसा करते हैं एक स्टेप और करते हैं, एकदम आपके कैलकुलेशन जो है ना 1 बाई 1 करना है। कैलकुलेशन क्या है, 1 साइन स्क्वायर ए कॉमन आप ले सकते हो यहाँ से, तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से देखिए आप साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप देखो टेन स्क्वायर ए एलसीएम लेगा आप नीचे में तो ये हो जाएगा ऊपर में जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड हेयर टेन स्क्वायर ए को आप क्या कह सकते हो, टेन स्क्वायर, तो सिंपल सा अभी तक जान चुके होंगे आप, तो ये कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वी कैन रिटर्न एज साइन स्क्वायर ए,
तो ये tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। tan स्क्वायर ए को आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1, दैट इज़ अ यूनिटी। ये देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस सो ऑन log 10 89 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन हैं, इसमें आपके थोड़ा सा log का भी नॉलेज होना चाहिए। तो log के लिए हम लोग सबसे पहले आप देखें ये log में क्या है, और ये सब कुछ आपका ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मेट है। ये तो ये tan A tan 2 डिग्री और ये tan 89 डिग्री, तो log की पहली प्रॉपर्टी लगेगी प्लस वाली फॉर्मेट लगेगी। तो मैं नोट करके थोड़ा सा बता दूं यहीं पर आपको log का। तो log A प्लस log B इज इक्वल टू होता है log AB। इसी तरह से आप बहुत सारे टर्म इसमें लगे रहेंगे आपके पास, ए बी जैसे है यहाँ पर सिंपल, और भी हो सकते हैं। तो log की प्रॉपर्टीज कहती है कि log a इंटू बी हो तो आपको इसको ब्रेक कर सकते हैं log a प्लस log b, या इसका इन्वर्स इज आल्सो ट्रू। द फर्स्ट फार्मूला, द सेकेंड फार्मूला log की log a माइनस log b, अगर माइनस में हो तो log क्या बोलता है, log की प्रॉपर्टीज a अपॉन b हो जाता है। ये थर्ड प्रॉपर्टीज है आपके पास, अगर मैं बात करूं कि इसी फॉर्मेट में जैसे log a प्लस बी था, तो ऐसा हो सकता है हमारे पास log a1 प्लस log a2 प्लस log a3 और ये डॉट 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 सो ऑन log an अगर हो तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट जो लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये सब n2 में चला जाएगा, a1 a2 a3 डॉट 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 an। ये log का प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपका कुछ log। ये अब इसी फॉर्मेट में, ऊपर वाले फॉर्मेट में कि इफ़ इन जनरल इफ़ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 डॉट डॉट सो ऑन an, ये सारे टर्म हमने a मान लिया लेट, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ आप देखिए ये फॉर्मेट जो हो जाएगा log, ये सारा सेम हो गया है। तो log a1 जो हो जाएगा log a कहाँ तक जाएगा log a, और इस साइड की मैं बात करूँ राइट साइड में, तो log a डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा n टाइम्स तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा, a इंटू a ऐसे आपके मल्टीप्लाई होंगे, और ये n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होंगे आपका। तो यहाँ से आप देखिए तो ये हो जाएगा क्या, कहाँ तक गया है log 1 की कितने होंगे n तक होगा, तो n log a इज इक्वल टू log ये क्या हो जाएगा a टू द पावर n। तो देखिए ये पे भी प्रॉपर्टीज हो गया एक प्रकार से आपका, कि कभी भी ये प्रूफ भी मैंने साथ साथ कर दिया आपको कि log a और उसके पावर n हो या कोई भी पावर हो, तो वे पावर क्या होते हैं, आगे आ जाते हैं, पावर क्या आते हैं, आगे की ओर आ जाते हैं। तो ये log का एक चौथी फार्मूला हो गया। तो ये चौथा फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, फोर्थ वन कि log अगर हमारे पास क्या दिया हुआ रहे
कि a टू दी पावर n, तो ये n जो है पावर जो है अपने पास, ये n पावर जो है वो क्या होता है, आगे की ओर आ जाएंगे और ये हो जाएगा अपने पास n log a। सिंपली आपको याद रखना होगा। तो ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो साथ साथ लॉग के लिए भी कुछ हमने आपको बताया। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं अपना कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ट्रिकोमेट्री की क्वेश्चन थी जो हमारे पास, तो इसकी सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो हमारे पास क्या है, लॉग लॉग 10 1 डिग्री, सॉरी 10 लॉग ये 1 डिग्री प्लस लॉग 10 2 डिग्री, आगे की ओर आपने बढ़ाया और ये कहाँ तक गया हुआ है आपके पास, लॉग 10 89 डिग्री। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ अभी हमने आपको बताया, तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ये क्या होगा, ये प्लस में है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, और ये कहाँ तक जाएगा, बीच में आपके पास 10 45 डिग्री मिलेगा और ये 10 46 डिग्री, और ये लास्ट में आपको मिलेगा 10 89 डिग्री। दैट इज, आप देखो यहाँ से 10 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 10, इसको आप रहने दीजिए, 10 1 डिग्री लॉग लगा करके, लॉग लॉग 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, और ये 10 45 डिग्री। साथ में अगर हम 10 46 डिग्री की मैं बात करूं, 10 46 डिग्री, तो आप ये कॉट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉट कॉट ये 45 डिग्री। ये कैसा है भाई, तो इसके लिए हमने आपको एक और नोट बता रहा हूँ, हालांकि मैं आगे बताऊँगा आपको। तो टैन की जो फॉर्मेट होती है या साइन की फॉर्मेट होती है, जिसे अगर टैन हमारे पास थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप देखो, आप 1045 डिग्री को 90 में से आप घटाते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, ये लिखे हुए गलत, यहाँ पर आप देखो तो आप 46 को तो 90 में से घटाओगे तो आपके पास मिलेगा कॉट, कॉट होगा, और ये 4 44 44, तो इस तरह से आगे क्यों जाएगा आपके पास 10 43 10 43 10 नहीं, ये कॉट होगा, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ये मैं कॉट में यहाँ से चेंज कर रहा हूँ सारे टर्म को। तो यहाँ से आप देखो 1046 डिग्री को हम लोग इस फॉर्मेट की मदद से क्या लिख सकते हैं, आप 90 में से घटा करके, तो कॉट लगा करके 44, ये दोनों मिल करके 90 होना चाहिए, 6 4 10 4 4 8 9, यानी 6 4 10 और ये 90 हो रहा है आपके पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 43, कॉट 42, ये यहाँ पर जाएगा, और 89 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 1 डिग्री, कॉट 1 डिग्री, 89 प्लस 1 डिग्री मिल करके क्या बनेंगे आपके पास 90 डिग्री। यहाँ देखिए आप लॉग 10 1 डिग्री, और ये जो कॉट है सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको एक साथ रख दें, कॉट 1 डिग्री, यहाँ पर 10 2 डिग्री, एक कॉट
2 डिग्री इसके पहले लिखा हुआ होगा। इस तरह से आप देखें तो ये सब कुछ बनेंगे और यहाँ पर होगा tan 44 डिग्री, इसके पहले 44 डिग्री हुआ होगा, और ये cot 44 डिग्री, cot 44 डिग्री, और एक जो है 45 का कोई भी पेयर नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा। तो आप देखो ये tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री मिलकर के क्या होगा, ये सिंपली 1 बनाएंगे। यहाँ पर tan 2 डिग्री एंड इंटू cot 2 डिग्री वो भी 1 हो जाएगा। तो ये सब कुछ 1 हो जाएगा, सारा का सारा, इवन यहाँ तक आपके पास 1 होंगे। और tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, दैट इज़ ये हो जाएगा 1 यानी, और log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वह 0 होगा। here देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sec थीटा प्लस cosec थीटा ब्रैकेट बंद इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 2। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करने के लिए देखते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला लगाएंगे। तो नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS sec थीटा प्लस cosec थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा, दिस इज द लेफ्ट साइड। नाउ sec थीटा और cosec थीटा जो भी आपके पास टर्म हो वे क्या करें, आप sin थीटा और cos थीटा में सिंपली राइट कर दें। उसके बाद आप देखेंगे जो भी मिलेगा। तो sec थीटा को वी कैन रिटर्न एज 1 अपॉन cos थीटा प्लस ये क्या होगा अपने पास cosec थीटा, sin थीटा का उल्टा होता है अपोजिट, इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ आप देखें तो ये हो गया sin थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये cos थीटा है, दैट इज़ नीचे में जो आपके पास एलसीएम होगा वे क्या होगा sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा। ये हो जाएगा अपन sin थीटा प्लस cos थीटा, ऊपर में होगा ये स्क्वायर हो जाएगा ना, सेम टर्म है देखें आप यहाँ, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आपके पास होगा sin थीटा डिनोमिनेटर में इंटू cos थीटा। नाउ a प्लस बी के होल स्क्वायर टर्म पर आप इसको ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में मिलेगा है आपके पास sin थीटा इंटू cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वी कैन रिटर्न एज 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा एंड वी कैन रिटर्न एज 1 अपॉन sin थीटा, ये ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और इसके साथ जब जाएगा तो आप देखें sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा ट्वाइस 2। तो ये 1 अपॉन sin थीटा को क्या लिख सकते हैं आप cosec थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं sec थीटा प्लस 2। और राइट साइड में देख लीजिए, राइट साइड में
हमारा लगता है यही था। तो ये अपने देखें, ये जो पार्ट आया हमारे पास, ये क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। दैट इज आप लिख देंगे फाइनली प्रूफ्ड इट, हैंस प्रूफ्ड या हैंस। देखो यहाँ पर राइट साइड में क्या था अपने पास, राइट साइड में यही था, तो अपने पास आ गया ये RHS। तो इस तरह से आप बेसिक फार्मूले का हेल्प लेकर के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हम देंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ दैट cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cot थीटा प्लस cosec थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं। LHS की बात करूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। एक मैथमेटिक्स बनाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, बट आंसर आपके सेम आना चाहिए। एक मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कई तरीके का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन कोई भी, तो जो भी आपके पास ऑन द एक्सटेंड डिमांड अगर दिमाग यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर वन को हम लोगों ने बेसिक फार्मूला जो है इसको लिख दें आप, तो कैसे लिख सकते हैं वन को, तो आप ऐसा लिख लें cot थीटा प्लस cosec थीटा, और ये cot प्लस cosec की ही बात हो रही है, तो वन को आप उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। तो ये क्या हो सकता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। और अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। यहाँ पर आप देखें तो ये हो जाएगा cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पर। तो हेयर रिटन एज cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा, सॉरी cot थीटा नॉट cos थीटा, यहाँ पर cot थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। ये ध्यान रहे ऐसा नहीं कि आप डिनोमिनेटर में भी वन को भी चेंज कर दें, तो इस तरह से क्या होगा क्वेश्चंस, तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पर आपको ये करना है, चेंज करना है। तो ये प्रैक्टिस ही हो सकता है यहाँ पर। अब ये cot थीटा प्लस cos थीटा, ये जो है टर्म पूरा यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये क्या हो सकता है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास cot थीटा प्लस cosec थीटा, हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आप देखें 1 बचेगा, और ये क्या बचेगा, माइनस लगा करके बचेगा। तो माइनस
ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में कॉट थीटा अपॉन, ये थोड़ा गड़बड़ लिख रहे हैं क्या, यस, यहाँ पर कॉट होगा, ये यहाँ कॉट होगा, ये होगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। Here cot theta plus cosec थीटा n2, ये हो जाएगा अपने पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, सिर्फ इधर से उधर लिखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1। ऊपर वाले टर्म को, इस टर्म को हम लोग यूँ लिख सकते हैं, अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और अपने पास फाइनली जो बच गया वो बच गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट ही हमारे पास RHS है। आप क्वेश्चंस में देखिए, यही प्रूफ करना था आपको, RHS के बराबर हो गया, हैंस प्रूफ्ड। देखो आप ऊपर में आपके पास ये था, ये प्रूफ करना था, तो इस तरह से हम लोगों ने ये रिजल्ट तक पहुंच गया। तो आपके पास बेसिक ट्रिकोमेट्री फंडा अगर आपको पता रहे तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं ये, और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो सारे ट्रिकोमेट्री फॉर्मेट भी आपको याद हो जाएंगे, और जो काफ़ी यूज़फुल है आपके मैथमेटिक्स के लिए, मैथ के जो भी आप एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं, वो चाहे BCO हो, BSCIT हो, BBA हो, या कोई भी कंपटीशन हो आपके पास, बुक IIT JEE आपका कहीं भी आपका यूज़ होगा। इवन मेडिकल के लिए, मेडिकल स्टूडेंट नीट वगैरह की भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रिकोमेट्री आपका हर एक जगह यूज़ होगा। ओके, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सी यार, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इनटू 1 प्लस सेक अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉसिक अल्फ़ा इज़ व्हाट। मैंने ऑप्शंस भी दे रखा है, कॉट अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, ऑप्शन सी साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। इसे आप HW में रखें, आप ट्राई योर सेल्फ, एंड जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट, measurement of angle and sine convention, measurement of angle and sine
कन्वेंशन। एंगल कैसे मेजर करते हैं? देखिए, अभी तक आपने क्या हुआ कि जो भी 10th क्लास में आपने पढ़ा है, तो एंगल्स हम लोग दो लाइन के बीच एंगल करते हैं, बट उसके मेजरमेंट कैसे होता है और उसके साइन क्या होते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ थोड़ा सा दोनों का अलग मीनिंग हो जाता है। अभी तक जो भी आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं अपने। तो यहाँ आप देखें, ओके, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं? जैसे ये लाइन है अपने पास, ओरिजिन के साथ एक एंगल बना रहा है, तो अगर हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम करते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा? एंगल्स जो होंगे, ये एंगल्स जो होंगे हमारे पास, ये एंगल जो होगा वे पॉजिटिव मेजर किया जाएगा हमेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे, मतलब +2, ये आप 10th के बाद 10th तक, बिलो 10th तक आप जैसे भी आप लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये अगर आप ऐसे लिखा हुआ भी है तो आप समझेंगे कि ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन अगर मेजर मेंशन नहीं किया हुआ भी, फिर भी आप समझेंगे कि वे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये एंगल्स आपके पास, मान लिया कि कोई लाइंस, ये एंगल देखिए क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या होगा? नेगेटिव फॉर्मेट को दिखाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस तरह से आपकी चलती है, घड़ी देखिए ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि जब भी आपके पास एंगल मेजर करें तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। आप जो बिलो जो था अपने पास 10th क्लास के बच्चे जो थे, वे कैसे ही मेजर कर रहे थे, उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। बट अगर आपने 10th क्लास के बाद ऊपर जाते हैं, तो आपके पास अगर आप कहीं एंगल्स लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर मेंशन किया हुआ है कि ये क्लॉकवाइज है, तो वे क्या हो जाएगा? एंगल निगेटिव फॉर्मेट को दिखाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए, एंगल को जो मेजरमेंट करने का तरीका है, एंगल को जो मेजरमेंट करने का तरीका है वे क्या है? एंगल दो, बेसिकली 3 है, बट हमें 2 को मैं बताऊंगा आपको, डिग्री, और दूसरा जो है, जो बेसिकली पढ़ना है आपको, रेडियन। और भी हैं, बट आपको ये 2 चीज़ें जानना होगा, डिग्री और रेडियन।
ये डिग्री और रेडियन क्या होता है भाई? चलिए, ये एंगल को डिग्री में मेजर करें या आप रेडियन में मेजर करें। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन। देखिए, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो अगर हमने क्या किया, इस 90 डिग्री को छोटे छोटे लाइन में डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। ये यहाँ तक। तो और ये जो इनके बीच जो है 1 डिग्री का फासला है, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का। तो ऐसे ऐसे कितने लाइन हैं आपके पास? 90 डिग्री, ये 1 डिग्री का। मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन, ध्यान देंगे आप। डिग्री, डिग्री किसको बोलते हैं भाई? एक जो है अपने पास ये एक ऐसा लाइन जो ड्रॉ हो रहा है 90 डिग्री, और ये छोटे छोटे लाइन में अपने को, और इसके बीच का जो एंगल्स बन रहे हैं उसे हम लोग एक लाइन के बीच और इसके बीच, तो 1 डिग्री का गैप होगा। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये कितने लाइन्स होंगे? ये लाइन अपने पास 90 डिग्री के लिए फॉर्मेट। तो आप कह सकते हो यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट एंगल इज divided into 90 equal पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स। ये हुआ हमारा डिग्री का डेफिनेशन, एक प्रकार से कहा जाए तो। हियर आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हियर subtended by 1 part, subtended by 1 part is equal to 1 degree. 1 part is equal to 1 degree. तो ये डिग्री का एक प्रकार से डिफिनेशन है कि भाई राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। और रेडियन की बात करता हूँ मैं, व्हाट इज रेडियंस? दूसरा है जो एंगल को मेजर हम लोग रेडियन के फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो रेडियन को समझने के लिए चलिए
वाई एंड एक्स, और ये ओरिजिन। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। तो आप सर्कल को देखें, अगर हमने क्या किया कि एक ये रेडियस हो गया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। तो अगर ये एंगल्स हमारे पास थीटा एंगल मेजर हो रहा है, थीटा एंगल, ये रेडियस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है आर, रेडियस ये भी आर ही होगा। तो ये पार्ट जो होता है इसको हम लोग आर्क कहते हैं, जिसे आप आर्क कहते हैं ये। तो ये एल, एल, तो एल इज इक्वल टू थीटा आर, एल इज इक्वल टू थीटा आर, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। लेंथ ऑफ आर्क जिसको बोलते हैं आप। तो ये जो अपने पास लेंथ ऑफ आर्क हुआ, लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। if length of arc L is equal to R, अगर L जो है R के बराबर हो जाए, L जो है R के बराबर हो जाए तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और इसे ही हम लोग रेडियन बोलते हैं, जो कि सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 1c अगर आप लिख देते हैं तो ये रेडियन होगा। तो रेडियन यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क एल इज इक्वल टू आर, अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जिसको 1 रेडियन हम लोग बोलेंगे। अब देखिए आप कि इसको कैसे और लाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हाफ सेमी सर्कल की मैं बात करूं, आधे सर्कल की मैं बात करूं, हाफ सेमी सर्कल की मैं बात करूं, तो एंगल्स जो होंगे अपने पास वे क्या हो जाएगा। हाफ सर्कल की मैं बात करूं तो पाई, उसकी जो लेंथ होती है, मतलब अर्ध हाफ पेरीमीटर पाई आर, लेंथ एल की जो बात हुई, एल इजकल टू यहाँ पर पाई आर। और अगर मैं आर और थीटा की मदद से बात करूँ तो ये आर इंटू थीटा हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया थीटा आर आर। तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास पाई सी। और इस एंगल को अगर हाफ पेरीमीटर के एंगल की मैं बात करूँ, हाफ पेरीमीटर के एंगल्स जो होते हैं वे कितने होते हैं 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री यानी पाई सी यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आप रिमेंबर याद रखेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी से आपको रेडियन और डिग्री में कन्वर्सन इससे हम लोग कर सकते हैं कहीं भी, किसी का भी। अच्छा मैं पूछूं आपसे कि मेरे को ये बताइए कि व्हाट इज पाई, पाई को कैसे डिफाइन करेंगे, पाई क्या है, पाई कैसे डिफाइन हुआ होगा। तो आप सपोज करो कि स्टार्टिंग में जब हमारे पास ना ही पेन पेंसिल कुछ भी नहीं होगा, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में जो हमारे मैथमेटिशियन होंगे तो वे पाई को कैसे डिफाइन किए होंगे। तो कोई एक मैथमेटिशियन जो पाई के लिए डिफाइन किया गया, तो पाई क्या हुआ, पाई इज इक्वल टू क्या होता है circumference of circle, circumference of circle, circumference। तो पाई डिफाइन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, दैट इज पाई का अगर डिफिनीशन बोला जाए, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज पाई, या आप कोई बोले कि आपके पाई का डिफिनीशन बताओ क्या हो सकता है, तो बोलेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है भाई, सर्कमफ्रेंस जो होता है आप देखें यहाँ पर, तो सर्कमफ्रेंस जो होता है
सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर, और डायमीटर क्या होता है 2r। तो देखो आर आर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास पाई, यानी कि सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर। तो जब भी हमारे पास जो मैथमेटिशियन थे हमारे पास जो स्टार्टिंग के, उन्होंने क्या किया होगा कि एक धागा आप लीजिए यहाँ पर, और ये धागा लेने के बाद ये देखिए आप, ये रेडियस हो गया, और इसको आप क्या करें घुमा दें आप, तो ये सर्कल बन गया आपका। ठीक है, तो ये सर्कल का जो है ये जो लेंथ होता है ये क्या होता है, यही सरकमफ्रेंस होता है। तो ये आप धागा को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप तो मेजर कर सकते हैं, उस धागा को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ मेजर किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने पास ये एक्चुअली एक सर्कल बनाया उन्होंने, ये सर्कल बनाया, और ये अपने पास रेडियस बनाया उन्होंने। फिर इस रेडियस के डबल से यानी कि ये डायमीटर से उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। तो जितने भी छोटे सर्कल हो बड़े सर्कल हो उनको पता चला कि ये पाई मिल रहा है, यानी कि पाई जो हो रहा है करीब करीब उनकी वैल्यू 3.14, जो भी आगे की ओर अप्रॉक्स मिल रहा था 3.14। बार बार वो देख रहे थे छोटे सर्कल हो बड़े सर्कल हो, जो भी आप कर रहे थे उनके 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2r, मतलब उनके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसको यहाँ से यहाँ तक धागा से तो आप मेजर कर सकते हैं ना आप एक कोई भी चीज़ से, और फिर उसकी ये लेंथ पूरी जो सेंटर से होकर के गुजरती है जो हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर से डिवाइड किया गया तो हमेशा 3.4, और उसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया पाई। ठीक है, बाद में पता चला ये पाई जो है ये भी जो चीज़ें हैं 22/7 22/7 होता है। ये वैल्यू जो है अप्रॉक्स है, नॉट एग्जैक्ट। ये वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स है।